केंद्र की सत्ता से कांग्रेस 8 साल से बाहर है। देश के 2 राज्यों में ही उसके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस दोबारा से खड़ी होने के लिए उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर कर रही है। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इस चिंतन शिविर पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पूरे देश भर में डूब गई है, अब उसका दोबारा उभर पाना मुश्किल है। कांग्रेस की नैया पूरे हिंदुस्तान में डूब गई है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई उबार सके, ऐसा उनके पास में नेतृत्व हो, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से निकलना नहीं चाहती, बाकी को दरकिनार करके रखे हुए हैं। कांग्रेस डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन परिवार से कांग्रेस नहीं निकलेगी। भले ही बीजेपी कांग्रेस के चिंतन पर तंज कस रही हो, लेकिन सोनिया गांधी ने इस शिविर में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का रोड मैप रखा है। सोनिया गांधी ने साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस में बड़े बदलाव के साथ ही आगे बढ़ना होगा और संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देश के हालात पे, देश की स्थिति और परिस्थिति के बारे में समय समय पे कांग्रेस पार्टी विमर्श करती है। उस विमर्श के आधार पे एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के सोच से, उनकी विचारधारा से ऊपर की बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे चिंतन करती है, किस प्रकार से विश्व भ्रमण करके धर्म से धर्म को लड़ा के अपने राजनीतिक अभ्युदय का कारण बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी इस देश के उत्थान के लिए विमर्श करती है। तो यह सारी चीज़ कौशिक जैसे नेताओं के सर से ऊपर जाने वाले विषय हैं। कांग्रेस ने 1998 में पचमढ़ी, 2003 में शिमला और 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया था। अब कांग्रेस के नेता उदयपुर में चिंतन कर रहे हैं। हालांकि इस चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंता कितनी दूर होगी और आगे इसके क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और निश्चित तौर पर चिंता कांग्रेस के लिए भी है कि आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। आज सोनिया गांधी ने जिस तरह से एक अपील की है, साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस का कर्ज उतारने की बारी अब आ गई, तो कहीं ना कहीं एक मार्मिक अपील भी है और कांग्रेस को फिर से खड़े करने की चुनौती भी है। चुनौती ये भी है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जिस प्रकार से अलग थलग नजर आ रहे थे, आज कम से कम साथ में नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल अलग नजर आ रहे थे, आज एक ही मंच पर लाने की कोशिश है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और जो भाषण आज सोनिया गांधी कर रहा है, जो मुख्यमंत्री कर रहा है, ये बेहद साफ संकेत देते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस में आमूलचूल बड़े परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हालांकि चिंतन शिविर को चिंता का शिविर केवल कहा है भारतीय जनता पार्टी में, अपनी राय है उनकी, राजनीतिक पार्टी है, गतिरोध चलता रहता है, विरोधी पार्टी है, दोनों पार्टियों में आपस में बातचीत चलती रहती है। लेकिन हाँ, चिंतन शिविर से निश्चित तौर पर जो भी निकल कर आएगा वो कांग्रेस वालों के लिए और खासतौर से कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए काफी कुछ लेकर आएगा, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो आज की चर्चा में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अमरजीत चावला जी, प्रभारी महामंत्री हैं संगठन कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्मी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। तो मेहमानों से जुड़ने के पहले मैं सबसे पहले उदय पर आपको लिए चलता हूं, जहां पर हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे मौजूद हैं। सबसे पहले कुलेश्वर से जानने की कोशिश करता हूं, क्या खास रहा कुलेश्वर आज पूरे उदयपुर में, चूंकि पहला आज दिन था चिंतन शिविर का, मुख्यमंत्री का भी वहां पर भाषण हुआ है, सोनिया गांधी ने भी वहां संबोधित किया है, राहुल गांधी की भी बात सामने वहां पर आई है। क्या लग रहा है उदयपुर में कांग्रेस का उदय हो पाएगा आने वाले समय में पूरे देश में? ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी का उदय हो, क्योंकि जिस तरह से देश भर में भी कांग्रेस की स्थिति है, निश्चित तौर पर ये चिंतन शिविर जो है पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ऐसे समय में ये हो रहा है जब लोकसभा चुनाव को 2 साल से कम बचे हैं, विधानसभा चुनाव को 1.5 साल से कम बचे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस चिंतन कर रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब देश भर में सिमटती जा रही है, कहीं ना कहीं जो उनका ग्राफ था वो कम होते जा रहा है, तो निश्चित तौर पे चिंता करने की आवश्यकता है और वही चिंता जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि उदयपुर में जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है चिंतन शिविर कर रहे हैं। करीब 450 नेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं।
सोनिया गांधी राहुल गांधी का मार्गदर्शन मिल रहा है। अलग अलग ग्रुप में जो नेताओं को बांटा गया है। आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है, सामाजिक संरचना, राजनीतिक और आगे की रणनीति के तहत अब हमको उतरना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब नई रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। और देश भर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस रणनीति के तहत रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उस रणनीति को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। अगर कांग्रेस को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो निश्चित तौर पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नई रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे और जो भी बातें हैं तमाम कार्यकर्ता खुल के बोले, कोई संकोच ना करे। कुछ अच्छे सुझाव है तो पार्टी के सामने रखे ताकि उस सुझाव को लेकर हम आगे बढ़ सके। साथ ही सोनिया गांधी ने एक चीज़ और कहा कि कहीं कुछ भी जो बातें रहती है वो पार्टी के अंदर आकर करे, क्योंकि बाहर संदेश यही जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक है, सभी को साथ में लेकर चल रही है। तो कुल मिलाकर से समझ में आ रहा है कि इसमें 4 चीज को फोकस किया गया है कांग्रेस के चिंतन शिविर में। एक, सबको साथ में लेकर चलना है। दूसरा, संगठन को कैसे मजबूत करना है। तीसरा, कौन सी रणनीति जो जनता को ज्यादा अटैच करे, जनता को ज्यादा कांग्रेस अटैच करे। तो ऐसे तमाम कुछ बिंदुओं को कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, जिसके तहत जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर के बाद उतरेगी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परिवर्तन जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर। अब मैं मेहमानों के पास चलता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर लखन जी के पास ही चलता हूं। लखन जी, चिंतन की जरूरत तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर है। 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में देखिए कोई बहुत बेहतर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। हर गांव, हर मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए तैयार है। केवल एक ही बात जो कहीं ना कहीं आ रही थी, बात चिंतन जरूरी है। लगातार हार हो रही है, लगातार आप विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आज सोनिया गांधी ने बहुत मार्मिक अपील की, जैसा कि मैं देख रहा था कि उन्होंने साफ तौर पर कि कांग्रेस के लिए हमें पार्टी का कर्ज उतारना है। क्या इस मार्मिक अपील के पीछे कोई बहुत बड़ी दूर की रणनीति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इंट्रोडक्शन में भी आपने बहुत अच्छी बातों को उठाया था और कहा था कि जिस तरह से सोनिया गांधी सक्रिय हुई हैं, पिछले कई सालों से सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य के कारण सक्रिय नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की कमी थी। तो आज जो उदयपुर में जो नव सृजन चिंतन शिविर जो आज आरंभ हुआ है, निश्चित रूप से उसका परिणाम आने वाले दिनों में लगेगा और कांग्रेस को इसलिए भी आज देश में खड़े होने की जरूरत है आदित्य जी, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरह से कहा जाए कि अभी मुख्य धारा से गायब है, जिसकी वजह से देश में कांग्रेस के कारण कहा जाए कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो पा रहा है और इसका जो फायदा है हमारी जो सरकार है वो उठा रही है और देश में तमाम जो तात्कालिक प्रासंगिक जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो आम आदमी के परेशानियां हैं, उन चीजों को दरकिनार करके किस तरह से बेवजह के मुद्दों पर देश को उलझा कर रखा गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खड़े होना ही होगा और खड़े होना ही चाहिए, और इसलिए भी क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है और इन सब समस्याओं को देश के मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। इसके लिए आज उदयपुर में जो कांग्रेस का नव चिंतन शिविर हुआ है, इससे कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है सृजन होगा और कोई न कोई सकारात्मक खबर आएगी, ऐसा लगता है। प्रभारी महामंत्री के संगठन के हमारे साथ कांग्रेस के अमरजीत चावला जी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलता हूँ। चिंतन की जरूरत तो है चावला साहब, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इतना सब कुछ दिया कार्यकर्ताओं को, आपने भी लगातार सेवा की, आज आप प्रभारी महामंत्री हैं, जिला अध्यक्ष से करियर आपने शुरू किया था। कर्ज उतारने की बारी तो है, क्योंकि कांग्रेस अपनी तमाम अगर इतने सालों का रिकॉर्ड देखें सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन ठीक है, विफलताएं आती हैं, उसी से सफलता आती है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चिंतन शिविर को आप? देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस की पार्टी जो है वो स्वाधीनता की लड़ाई की कोख से जन्म लेने वाली पार्टी है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस देश को अपने परिवार के रूप में मानते हैं। और देखिए, जब एक सामान्य परिवार में भी जब कोई संकट की घड़ी आती है तो उस संकट की घड़ी में परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे होकर आपस में चिंतन मनन करते हैं कि कैसे ये परिवार में आने वाली संकट से हम दूर निकलें। तो चूंकि कांग्रेस स्वाधीनता की लड़ाई से निकल कर आने वाली पार्टी है, हम देश को अपना परिवार समझते हैं। तो आज जो परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, आदिवासी और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, 15 लाख रुपए देना तो बहुत दूर की बात थी, जो बचत का पैसा है वो भी लुट गया। आज डीजल पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं हुआ, जो 63 रुपए 2014 में मिलता था वो डीजल पेट्रोल आज 110 के पार हो गया। जो सिलेंडर 400 रुपए में मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलता था वो 1000 के पार हो गया।
2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करते थे, करोड़ों बच्चों का रोजगार छीन लिया गया। किसानों को पहली बार 10-10 महीने तक देश की राजधानी में बैठकर अपनी मांग मनवाने की बात करनी पड़ी। जीएसटी पहली बार खेती में ले लिया गया। नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ। आज स्थिति यह है कि 142 जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति में एक साल में 30 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। आज स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तान का पैसा 76 रुपए नीचे चला गया। तो ये जो परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं, तो उसकी चिंता इस देश को अपना परिवार मानने के रूप में कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन ये होता है कि जैसे एक ट्रंक कॉल का जमाना था, तो उस समय ट्रंक कॉल से हम फोन करते थे। आज मोबाइल का जमाना है, तो आज के जमाने में उस फोन से ट्रंक कॉल की प्रासंगिकता बिल्कुल मायने नहीं रखती। जैसी परिस्थितियां, जैसा देश वैसा भेष। तो आज की जो परिस्थितियां हैं हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी जिस हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे नवरत्न कंपनियों को बेचकर यहाँ देश में बेरोजगारी फैलाने की बात करें, चाहे हमारे पिछड़े और दलितों का जो आरक्षण खराब कर, मतलब जो भी हथकंडे वो अपना रही हैं देश में हिंदू मुसलमान करके। आज चाइना जो डोकलाम में घुस गया, अरुणाचल में जो चाइना अतिक्रमण कर रहा है, उस पर चर्चा होने के बजाय हम लोग दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें। तो आज हमको चिंतन हम इस बात का करें कि कैसे उनके इस गंदे हथकंडों से निपटने के लिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम अपनी तैयारी करें। इसलिए हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, आत्ममंथन भी कर रहे हैं और आत्मसंकल्प कर रहे हैं कि आज देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है और देश की मजबूती के लिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ चिंतन मनन आत्मचिंतन कर रही है। लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चिंतन शिविर नहीं है, चिंता है। कांग्रेस चिंतन शिविर करे, नवचिंतन शिविर करे, चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी तो चिंता भी नहीं कर रही कि आखिर नेतृत्व करेगा कौन। क्या रमन सिंह नेतृत्व करेंगे या नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ नेतृत्व करने के लिए? जब नेतृत्व ही तय नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कांग्रेस की चिंतन बैठक से या चिंता बैठक से दिक्कत क्यों हो रही है आपको? से कह रहे थे कि चिंतन शिविर कर रहे हैं, देश की समझो आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही जिस ढंग से। आज आप देखिए, ये चिंतन शिविर नहीं कर रहे हैं, चिंता शिविर कर रहे हैं। पहले तो चिंतन शिविर जो कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि जो आज कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में है। आज आप हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका भी निभाने वाला कोई नहीं है, तो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आपके अपने कार्यकर्ता जो है वो आपकी पार्टी से ही संतुष्ट नहीं है। और जिस ढंग से आज पूरे देश में वातावरण बना है, आज हमें देश में जो विभाजन की स्थिति दिखती है, बहुत से धर्म सांप्रदायिक जो कारण है, उसका जो मुख्य जड़ है वो कांग्रेस है। आज आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से? आपको भी टिकट नहीं मिली आज तक, लगातार प्रयास किए, लगातार आप काम कर रही हैं, लेकिन आज भी आप क्या संतुष्ट मान रहे हैं खुद को कि आप संतुष्ट हैं? देखिए, पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता काम करते हैं और टिकट जो है एक समीकरण के हिसाब से होता है। बहुत से समीकरण काम करते हैं और उस आधार पर टिकट का निर्धारण होता है। कांग्रेस में भी बहुत से कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मिल जाती है, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हर कार्यकर्ता करता है। और वो निर्वहन यहाँ निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने का मौका दिया और उसमें बहुत बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में भूमिका निभाई है। आज जिस ढंग से आज चिंतन शिविर के माध्यम से ये चिंता कर रहे हैं, तो और उसको चिंता करें, जीएसटी की बात कर रहे थे, नोटबंदी की, तो आप देखिए नोटबंदी से वो जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत से पैसे जो आज कहीं ना कहीं दबे हुए थे, जो मूल धारा से हटे हुए थे, उन पैसाओं को बैंक के माध्यम से ला के जो एक अर्थव्यवस्था में जो गति लाई गई है, ये एक दूसरा पक्ष भी है। और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल की जो महंगाई की बात करी थी, बीच में प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बहुत से प्रदेश जो हैं उन्होंने अपने जो वेट है उसको लागू किया, तो ये क्यों नहीं चाहते हैं? जो अगेंस्ट की सरकार है वो क्यों नहीं चाहती है? और जब भी जो अमरजीत जी, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उदयपुर पे कहा है कि सामाजिक न्याय हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह लागू किया, राहुल जी ये चाहते थे। सामने वाली पंक्ति में आज राहुल गांधी सोनिया गांधी के बगल में बैठे हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दया नहीं कि अपना कद उन्होंने बहुत ऊपर कर लिया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है निश्चित तौर पर, इस जो चिंतन शिविर है उसमें भी छत्तीसगढ़ के मॉडल में जो लगातार गोबर खरीदी की बात करें, किसानों की बात करें, तमाम बातें वहां पर गूंज रही है। छत्तीसगढ़ के लिए चिंतन शिविर में क्या निकल कर आएगा, क्या उम्मीद करे छत्तीसगढ़ की जनता?
देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता हमसे जो उम्मीद रखती है, हम उस उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, इसलिए हम लगातार चारों विधानसभा के उपचुनाव भी जीत रहे हैं, सभी मेयर हमारे हैं। तो हमने तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी नीयत साफ है कि नहीं। अगर आपकी नीयत साफ होती है, जब आप बेईमानी नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप किसानों का कर्जा भी माफ़ करते हैं, किसानों के खाते में 84,000 करोड़ रुपए भी डालते हैं, रिकॉर्ड तोड़ धान की भी खरीदी करते हैं, आप गोबर से रोजगार भी देते हैं, आप आदिवासियों के 52 जो वनोपज है उसको भी खरीदते हैं, आप आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अच्छी शिक्षा भी देते हैं, आप जेनरिक दवाई के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवाई की, सस्ती दवाई की व्यवस्था भी करते हैं। बात होती है नीयत की, लेकिन जब आपकी नीयत खराब होती है तो आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, आप 200 पत्रकारों के ऊपर जुर्म दर्ज करने का काम करते हैं, जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसको जेल भेजने का काम करते हैं, आप दुरुपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं। हमारी नीयत साफ है, राहुल जी का सोचना भी साफ है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सोचना भी साफ है, इसीलिए भूपेश है तो भरोसा है कहते हैं, वैसे ही नहीं कहते। ये विश्वास जीतने के लिए आपको राम के नाम का दुरुपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल में आपने कौशल्या माता का मंदिर नहीं बनाया राम के नलिहाल में, हमने बनाया ना, पर हमने उसका राजनीति के लिए उपयोग नहीं किया। अगर हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमने अगर आज पूरे देश में जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहावत थी ना, वो कहावत को चरितार्थ करने का काम किसी ने किया तो हमने किया। हमने नान घोटाले की तरह 36,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया, हमने जो पनामा घोटाला नहीं किया। देखिए ये विचलन है बहन जी, विचलन है ये। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं कहा, आप मेरी बहन है, नारी सर्वत्र पूज्यते हैं। आप देखिए नहीं ये, अरे आप मेरी बहन है, आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है क्योंकि आपकी पार्टी में तो दादागिरी होती है। 1,000 का सिलेंडर जब आप भी खरीदते होंगे ना, तो एक सिलेंडर खरीदने के बाद आपकी आत्मा भी जलती होगी, लेकिन क्या होता है कि आपके लिए देश पहले नहीं। अरे जिस आरएसएस के कार्यालय में आजादी के 52 साल तक झंडा नहीं फहराए, वो आज राष्ट्र प्रेम की बात करते, वो देश प्रेम की बात करते। अरे भगवान राम का उपयोग जो वोट लेने के लिए करते हैं, उज्ज्वला गैस नहीं दे रहे उनको, आप किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप बीज और खाद तक नहीं दे रहे, आप यूरिया नहीं दे रहे, आप दाना नहीं दे रहे, आप जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, आप सेंट्रल बैंक से धान नहीं खरीद रहे। आप लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, चिंता आपको इस बात की है कि अब कांग्रेस फॉर्म में आ गई है और आपकी चला चली की दे रहा है, इसीलिए आप खैरागढ़ में भी मार खाए, मरवाही में भी मार खाए। 23 के चुनाव में आप छत्तीसगढ़ में 10 सीट में भी पहुंचने वाले हैं। मैं आता हूँ आपके पास, डॉक्टर लखन चौधरी जी मेरे साथ हैं। मैं आता हूँ आपके पास, ये आपकी मैं आता हूँ, इसीलिए आप बीच में बोल रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ मेरी कोई खींच नहीं है। मैं आता हूँ, अमरजीत जी मैं आता हूँ आपके पास, आपको डिबेट में मैं आता हूँ। अपनी डॉक्टर लखन जी भी मेरे साथ हैं। लखन जी जिस प्रकार से वहां पर बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से मंच से सोनिया गांधी बोल रही हैं, मुख्यमंत्री का भाषण वहां पर सामने आया, राहुल गांधी का भाषण सामने आया, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को चिंतन की जरूरत तो है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस उदयपुर वाले चिंतन शिविर से नव चिंतन शिविर का नाम दिया गया है, क्या कांग्रेस का उदय हो पाएगा? जो कांग्रेस कहीं ना कहीं ढलान पर है, बहुत सारे राज्यों में जहां उनकी सरकारें थी अब वो सरकारें नहीं है, केंद्र में क्या हालत है हमने देखा कि जो लगातार चुनाव हुए लोकसभा राज्यसभा के, अब तो राज्यसभा की स्थिति भी खराब होते जा रही है। क्या उदयपुर में उदय के लिए कोई नई चीज वहां पर सामने आ पाएगी? क्योंकि आज का जो भाषण है सोनिया गांधी का, निश्चित तौर पर जो भाषण रहा है वो बहुत कुछ कहता है अपने आप में। बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, उदयपुर में उदय हो पाएगा कि नहीं कांग्रेस का, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस जो है इस 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद सबक क्या लेती है। देखिए एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं बनाना अलग बात होती है, लेकिन फील्ड में जाकर जनता को कन्विंस कराना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आज कांग्रेस की देश भर में जो स्थिति खराब हो रही है उसकी वजह यही है। देखिए भाजपा, चाहे भाजपा का नेतृत्व हो, चाहे भाजपा का संगठन हो, भाजपा के लोग हो, जिस तरह से आज ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर आज जनता से कनेक्ट होते हैं, मेहनत करते हैं रात दिन 24 घंटा, उस तरह से मेहनत जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके अपने संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस का उदय जो है संदिग्ध ही रहेगा। आप कितनी भी अच्छी योजनाएं बना ले, योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है आदित्य जी, वो महत्वपूर्ण होता है। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं, ये चाहता हूं कि आज जो जिस तरह से चिंतन शिविर में 2 बातें महत्वपूर्ण आज सामने आई थी कि एक तो कहा था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि एक व्यक्ति को यदि 5 साल तक कोई पद पर है तो उसको रिपीटेशन नहीं करेंगे, 3 साल उसको कूलिंग पीरियड में डाल देंगे। अजय माकन ने ये कहा है, लेकिन ये जो मुद्दा था, आने वाले समय में पिछले बार भी ये मुद्दा रहा है जी।
जिसकी वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता गंवानी पड़ी। बिल्कुल, अमरजीत जी मेरे साथ। अमरजीत जी, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है जो सोनिया गांधी ने रखी। क्या ये कमी देखते हैं आप संगठन स्तर पर? नहीं, देखिए कमी नहीं है, बात ये तारीफ के है। बीजेपी को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई अच्छी बात विपक्ष के लोग करते हैं उसको मानना। हमारे में इतना मादा तो है, हमारे नेताओं में इतना मादा तो है कि अगर हमने कोई गलतियां की हैं तो उस गलतियों से हम सबक सीखना चाहते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश प्रेम सबसे प्रमुख है। हमारी चिंता इस बात की नहीं कि हम कैसे मजबूत होंगे, हमारी चिंता आज इस बात की है कि देश कैसा मजबूत होगा। पिछले 7 सालों में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, विदेशों में जो हमारी बदनामी हुई है, विदेशी लोगों का जो अतिक्रमण बढ़ा है, हमारी देश की सीमाओं में जो उनका पुलवामा जैसी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे देश का सर नीचा करने का काम किया है। पिछले आज देखिए 17 ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी गई। आज कोरोना काल में मजदूरों को कैसे भटकना पड़ा, कैसे उनकी मौत। मैंने अपनी आंख से देखा कि कैसे एक मां जा रही है, उस तन से दूध पिला रही है, बच्चा भी बिलख रहा है, मां भी रो रही है, पैरों में छाले पड़ गए। क्या किया सरकार ने? तो ये टीका लगाने में ये खाली क्या होता है, सिर्फ प्रचार प्रसार करने वाली से अरबों खरबों रुपए अपने प्रचार में, अपने सूट में खर्चा कर देते हैं, अपना हवाई जहाज खरीदने में कर देते हैं, विधायक सांसद खरीदने में कर देते हैं। इनके लिए देश की जनता कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा काम हो और व्हाट्सएप इंडस्ट्री के माध्यम से ये झूठ फैला के देश का जो एकता और अखंडता और भाईचारा उसको खत्म करने का प्रयास करें। तो हमारी चिंता ये है, हम चाहते हैं देश मजबूत हो, क्योंकि देश है तो हम हैं, हम हैं तभी पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश होता है हमेशा। तो देश हित के लिए जो अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी वो करेगी। लक्ष्मी जी, कांग्रेस चिंता तो कर रही है, लेकिन चिंतन शिविर भी चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी वही एक सवाल बना हो कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आखिर अपनी चिंता कब शुरू करेगी। 14 सीट केवल हैं आपके पास। जो स्थितियां नजर आ रही है, जो नेतृत्व नजर आ रहा है, आने वाले समय में और बुरी स्थिति हो सकती है जो अभी तक की स्थिति, क्योंकि जनता के मुद्दे आप सड़क पर ला नहीं पा रहे हैं, सरकार का विरोध आप कर नहीं पा रहे हैं, जनता के साथ कनेक्ट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप कब चिंता करना शुरू करेंगे? बिल्कुल छत्तीसगढ़ के प्रति चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे अमरजीत जी ने कहा कि देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जो है वो सजग रहती, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आज भारत का नाम रोशन किया है उस स्थिति में कभी नहीं ले आ पाई है। 70 सालों में कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने वाले लोग, महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने वाले लोग देश हित की एक चीज बता दिए, किसमें अरे बिरयानी खाकर आने वाले पाकिस्तान से लोग आज हिंदुस्तान की बात करें। एक बता दीजिए, बहुत जिम्मेदारी से बोल। अच्छा चलिए, आप एक नाम बताइए जिसने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाने में अगर एक भारतीय जनता, एक नाम बताइए, सिंगल नाम बताइए। अरे हमने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया था, हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इलाज के लिए विदेश भेजा था। एक नाम बता दीजिए, सिंगल, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, एक काम बता दीजिए जिससे देश का नाम रोशन हुआ। आप एक हम सभी एकजुट करें कि उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चल रहा है, उस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस का नया उदय हो। और निश्चित तौर पर जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम चीजें सामने आ रही, मुख्यमंत्री का जो भाषण वहां पर हुआ, सोनिया गांधी की जो भाषण वहां पर हुआ, कांग्रेस नए फॉर्म में सामने है। चूंकि विपक्ष है तो मजबूती से विपक्ष को सामने भी आना पड़ेगा। और आने वाले समय में, चूंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, 2024 में सेंट्रल का भी चुनाव है, तो दोनों में कांग्रेस की क्या परिस्थितियां इस उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद निकल कर सामने आती है, इन सब पर हमारी निगाह रहेगी। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में इतना ही, कल फिर किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।